बोलता था कि नहीं जाओ, लेकिन ध्रुव जी ने कहा से बड़ी अच्छा वाली बात कहा हमारे जब माता पूजा की तू कहा गया है, तू उसका जान पर बैठने का कहा गया है, तब तुम्हारा पकड़ दिया है। कहा कि माता यही न पूछते हैं कहा, ध्यान सुनिए, यही न पूछता है कि कहा गया है, तो इसलिए हम अपना पुत्र धर्म के पालन करने के लिए जान पर बैठा है कि कोई बिहार ये न कह न सके कि ध्रुव ने अपना पुत्र धर्म के पालन नहीं किया है। इसलिए हम अपना पुत्र धर्म के लिभा करके जान पर बैठने गए। लेकिन मेरा पिता जो है वो बेटा के धर्म के, बेटा क्या होते हैं, वो पिता धर्म के पालन नहीं किया। हम तो अपना पुत्र धर्म का पालन किया, लेकिन मेरा पिता जो है वो पिता धर्म के पालन नहीं किया। उसका बाद में परिणाम माने कितना मिले, कितना भर के ध्रुव महाराज अंत में मनु जी आए। जब ध्रुव महाराज भाग गए तो मनु जी ने आए, कहा कि उतार पाद ये बात सुन लो, जो हम तुम्हारे आप तो पिता का नाम लेके नहीं है, तुम्हारा पैर नहीं छू सकते हैं। आप नहीं समझेंगे कि माने तू अपना पिता धर्म के पालन नहीं किया। हर पिता के धर्म है कि पुत्र के पूरा सुख दे देवे, पूरा सुख दे देवे, ये काम है। पूरा मार्ग उसका मैंने परमात्मा में लगाना है, संत सेवा में लगाना है। लेकिन तू जान पर से पटक दिया। हाँ, अगर कहीं महीना दिन के अंदर में मेरा पोता नहीं ध्रुव पाया तो युवराज के तुम्हारा विनाश कर देंगे। वो तो मनु जी महाराज का चला गया। इसीलिए तनका समझिए, ये तनका भर के बात नहीं है। ये दुख के कारण क्या है बाबा, कथा जब सुनते हैं आप पूछिए, हमरा से पूछिए। कभी कभी हम अपना मन से पूछते हैं, हमारा मन आपको उत्तर देते हैं। आपको मन ही मनुष्य नाम कारण बंध मोचे। क्या आप कभी अपना आत्मा से नहीं बतियाते हैं? शकुंतला ने कहा है कि जब तू मेरा साथ जंगल में हमारा साथ तू गंधर्व विवाह किया है, हम दोनों कोई मिले हैं, तो तुमको क्या बुझाता है कि वहां कोई नहीं देखा? वहां देखने के लिए 14 खड़ा था, देखने के लिए 14। पहले कौन था मालूम है? पहले सूरज है। जब हम दोनों कोई मिले हैं तो सूरज साक्षी है, चंद्रमा है, आकाश है, धरती है, हवा है, जल है, हाँ आयु है, माने दिशाएं है, पंछी है, गाछी है। ये 14 माने उतना माने हम तो लिखे नहीं रहे हैं, माने 14 जो है वो गनाए हैं 14 देखने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा देखने वाले हे दूसर, तूने कहा है कि हम तुम्हारे साथ गलती नहीं किए हैं, तो इसका मतलब क्या है? तू अपना आत्मा के अधिकार है, तुम्हारा आत्मा जो है वही गवाही दे रहा है कि तू गलती बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। जो आदमी आत्मा से दूरी हो गया उसका शरीर से दूरी हो जाए। इसीलिए कभी कभी आप अपना मैंने समझिए, अपना आप से पूछिए कि क्या हम आज दिन में क्या किए हैं, क्या कर्म किए हैं। 14 आदमी देखने वाले हैं। आज दिन में हम संत को सेवा किए, भजन किए हैं, पूजा पाठ किए हैं, और सही हम अपना संत धर्म के चाहे गृहस्थ धर्म के पालन किए हैं, तो हम बुझिए बैकुंठ के अधिकारी के तो नैतिक ही है। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसीलिए माता जी सीधे कहते हैं कि हमारा कष्ट है, इसीलिए थोड़ा विचार कीजिए। आपको बेटा पति इतना सब चीज है, लेकिन घर में एकदम घर बड़ी सुंदर हो, टाइल लगा हुआ हो, मरकरी है, एसी लगा हुआ है, और घर में अगर अकेले हो तो क्या अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? माने बाबा अकेले मुझे समस्याएं है, लेकिन टुटली घर हो, टुटली घर है, और पूरा बाल बच्चा पुत्र पत्नी के साथ में है, वो घर बैकुंठ से उसका कम नहीं माना गया। बोलो श्याम रामचंद्र की। सबसे बड़ा बैकुंठ किसका है? यहाँ कहते हैं सीता, जब राम जी सीता जी ने कहते हैं कि आप कहते हैं यहाँ रहो, जिये बिन देह नदी अजय से नाथ पुरुष। हे प्रभु कि जो नारी अपना पति के साथ है
तो उसका साथ में बैकुंठ है वो तुच्छ लगता है, जो अपना पति के साथ मिला करके। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम 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 कहिए जय विधिया तेरा जय विधि सीताराम 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 कहिए साहिब तेरा तेरा साहिब तेरा सीताराम 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 कहिए आज ही विधिया तेरा तेरी विधिया सीताराम 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 कहिए साहिब तेरा तेरा साहिब तेरा। एक मिनट, इसका मतलब हमारा संकटे में रखे राम तो हम रहेंगे। आप बाबा कहते हैं जय विधि रखे राम, नहीं, संकट में नहीं रखेगा। राम जी फिर कहते हैं जय के जय पर सात समय जय के जय पर सात समय आसे ही मिलन कभी आपने जैसा कर्म किया है उसका फल अवश्य आएगा। एक और बात ध्यान सुनिए, अगर हमने ऊपर पत्थर फेंके है तो पत्थर फेंके आएगा, अगर कहूं गमकौआ फूल फेंके है तो हमारा सर पर फूल ही आएगा। घाटम दास के पिता ने कहा कि बेटा हमारा सामने में बैठो, हर पिता के धर्म है कि अपना बिजनेस दे, तब पहले अपने बिजनेस सुनो। तो कहा कि पिताजी सुना दीजिए कैसे कैसे करना है, कैसे बिजनेस बढ़ाना है, अपना बिजनेस में बढ़ाते रहना। तो कहा कि पिताजी बताइए। तो कहा क्या करना, एक काम करना कि कभी माने कथा में नहीं जाना। घाटम दास के पिता कहा कि बिल्कुल सही। दूसरा में क्या है, कभी संत के संग में नहीं जाना। हाँ तो ठीक है। हाँ, दूसरा में क्या वाली बात है कि माने अपन चोरी के धंधा है, हम हमारा पूर्वज से आ रहा है तो कभी चोरी न छोड़ना। तो कहा पिताजी आप कहीं कथे में हम चोरी करके आ रहे हैं, कहूँ लड़ाई हो जाए पुलिस चाहिए, कहूँ कथे में है भागना पड़े बगल में है, तब क्या करे। तो बेटा कान में दोनों और कस के ठूस लेना और तब भागना, लगा लेना। तब कहा ठीक है। तो सुन लिया, पिताजी कह करके मर गए, पिताजी के तो जार दिया। अब ये बेचारा कहा कि आप बिजनेस तो मेरा शुरू करना है। अब नए नए बिजनेस शुरू किया। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। अब ये गया बाबा, जब शुरू किया चोरी करने के लिए, तो ये गया माने किसी घर में चोरी करने। तब चोरी करने गया तो वहां जाकर के हल्ला हो गया। हल्ला हो गया, तब हल्ला हो गया तो घाटम दास माने भागने लगा। अब सबको चोरी से माने भाग गया। पता लगाया, जब सुबह हुआ तो कहा चोरी हो रहा है, चोरी हो रहा है। तो कहा कि भैया ये बताओ कि अब ये भागा। तब भागा तो क्या देखा घाटम दास कि चोरी करके तो भागा। तब भागा तो देखा कि अब रास्ता हाथ तो कुछ लगा ना, लेकिन बगल में कथा हो रहा था और उसी में बगल में भागना था। तो कहा कि पिताजी ने कहा कि भाग रहे हो तो कथा सुनना, तो एक कस के अंगुली ठोस लिया और तब बगले में भागा खूब तान के। तो क्या ठूस लेगा, नहीं सुना देगा। अब मैंने भागा तब ठाकुर बीचे कथा के बगले में आकर के उसका कांट गड़ा, बबूर के कांट गड़ा। बोलो श्याम रामचंद्र की बबूर के कथा। अच्छा, पीपल के पेड़ पर आपको जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, पूजा करते हैं पीपल के पेड़ पर। तब बबूल के पेड़ की पूजा करते हैं तो काहे ना करते हैं, वो तो पेड़ है। समझिए यही बात के। अच्छा बबूल का कोई पूजा कर अच्छे से बता, कोई आपको पूजा बता। चलिए गाय के पूजी ना, सब आदमी गाय को पूछते हैं, तो कुत्ता को क्यों नहीं पूछते? कुत्तों का दिखाइए,
कुतुब देखना चाहिए। अच्छा, हंस के सब कोई पूजा करते हैं कि नहीं? हंस के पूजा करते हैं, करते कि नहीं बाबा? तो ये बाज के काहे में पूजा करते हैं? बाजों का पूजा करना चाहिए लेकिन नहीं करते हैं। अच्छा चलिए, ब्राह्मण के तो सब राम सीता जी बनाते हैं, हनुमान जी बनाते हैं, तो चमार के तो काहे बनाते हैं? चमार के तो नहीं। इसलिए ये चार वर्ण जो है, पंछी में भी है, गाछी में भी है, और पशु में भी है, और मानव में है। ये गीता में दिया किसका प्रयोग करना चाहिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय सीताराम। अभी तो कथा तो हो रहा है, लेकिन अभी धर्म के हाथ नहीं है कि किसका लिए क्या धर्म है। यही काम उनका है कि विधि निवेश में कली तो ठाकुर जी के कृपा से क्या हुआ, कांट तो बबूर के कांट बबल लगा था, यही पार से वही पार। तब कैसे चले? अब चलो दम नहीं सकता है। तब माने कान में से औरी हटाया, एक हाथ से पकड़ा, एक हाथ से खींचा, खींचा और खींच कर फिर भागने लगा। तब तक में अब तक जब ये खींचा तो सुनाया करेगा। तो वो जो कथा करने वाला संत था, न जाने कि कौन भाग में कथा कर रहा था, वो क्या कहा कि देखे भैया, देवता के पसेना नहीं छूटते हैं, देवता के पलक नहीं गिरते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की। देवता के पलक नहीं गिरते हैं, देवता के पसेना नहीं छूटते हैं, और देवता के धरती पर पांव नहीं पड़ता है। ये तीन बात कहा, इसका कान में पड़ गया घाटम दास के। घाटम दास तो दौड़ के चला गया, ये तीन बात सुन लिया। निकला था वो जबरदस्ती, तो अपना छोड़ा, माने न सुनना था, लेकिन निकलने से काट करने से सुन लिया। राजा ने सब प्रजा ने कहा कि सरकार बार बार गांव में चोरी होता है, तो कहा कि पता लगाओ। था पता लगाया, तो कहा वही गांव के बाहर जो नदी है वही पर देवी के मंदिर है, वही में चोरवा सब सामान लेकर के और वही बखरा करता है। तब वहां से बखरा कर करके तब जाता है। तो कहा कि ठीक है। तो वही में कहा कि चलो। तो उसमें क्या है, माने सब 10-12 जो पुलिस था, गुप्तचर सब, पुलिस सब, वो चारों ओर से घेर लिया। 20-25 था, चारों ओर से घेर लिया। ये वो उसमें गुप्तचर था, वो काली माँ के साइड कर दिया, पूरा काली माँ के भेष बना लिया। अरे बड़ा बड़ा जीव तलवार ले लिया हुआ, हाँ, अब पूरा काली माँ की आएगा ये बीच में, पूजा करेगा, हम लोग सब कुछ पकड़ लेंगे। ये अब घाटम दास वहां हल्ला हो गया। अब जब हल्ला हुआ तो घाटम दास सारा संपत्ति लेके, बहुत उसका 10-12 लोग माने चोर सब था, आया तो रखा हुआ। का जब हल्ला होने, चलो जल्दी बखरा करो। तो बखरा करने लगा। तब देवी काहे देवी माता बरमहल आपको पूजा करते हैं, और तो गुप्तचर था चारों ओर, मतलब कि हे देवी माता माने आपके पूजा करते हैं, आज माने बहुत हाथ लगा है, मांगिए क्या चाहिए। वो तो लगा तलवार भाजने, नाचने लगा। हाँ, कहा कि सब चोरों ने कहा कि देव देखो आज देवी माता प्रसन्न है। अब गोर में पैर था और नाचने लगा, जीव निकालने लगा। तो नाचेगा तो पसीना छूटेगा कि ना, घुंघरू बजेगा कि ना। घाटम दास देख रहा है, कहा कि कथा में जो कह रहा था कि देवता के पैर में ही नीचा गिरता है, आई देवी है तो इसका पैर दिखा रहा है। दूसरे में कहता है कि देवता का पसीना न छूटता है, इसका पसीना छूटता है। दूसरे में कहता है कि देवता के पपनी नहीं पलटता है, और काली माता के पपनियों पलटी छोड़ आई जीवन नाचो कर। ये तो कोई जरूर गुप्तचर तो नहीं है। तो सबके कहा कि काली माता न है, ये गुप्तचर है, भागो यहां से बेपता हो। हाँ, देवीबा से भागो। तो कहा रे पागल, कहा कि काली माता है, दर्शन करो। घाटम दास निकलता हो गया वहां से कि ना, वक्ता जो कहता है वो सही कहता है, कथा में सही है, कथा में कोई गलती नहीं कहेगा। ये बस घाटम दास हम दर्शन खा करके, दर्शन करके वक्ता अभी जितना चोर था जो बचा था 10-11 सबके पकड़ लिया। सुबह में जाके सबके फांसी दे दिया। इसका मालूम हुआ कि फांसी दे दिया। घाटम दास कहा कि ओ बोलो श्याम रामचंद्र की कि ये घरिया दो घरिया धो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे क्रोटी अपराध। तो यहाँ दिया क्या दिया है, सठ सुधर ही तो संगति पाई, अपारस परस कुधात सुहाई। महाराज जी वो अब माने 12 बजे रात के, 12 बजे रात के, दिन में तो निकलते थे ना, 12 बजे रात के जंगल में संत था। वहां पर जाके देखा, बाबा के चरण पकड़ लिया। कहा बाबा माने हमको कथा सुनाओ। कहा अरे पागल, 12 रात बज रहा है, अभी हम लोग माने 12 रात बज रहा है, अभी तू क्या कर रहे हो, हाँ अभी कथा होगा। तो ना बाबा कथा सुनाइए, जो संत का जो वाणी है कथा में हम बच गया। तो ऐसे से हुआ है। तो कहा कि बेटा तो कथा तो हम सुनाएंगे, लेकिन पहले आप सुनो। जे हम एक बात कहते हैं कि माने कभी झूठ नहीं बोलना,
तो हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे बाबा। तो ठीक है, तो सुबह जगना तो सुबह जाएंगे, स्नान करना स्नान करेंगे, हाँ, तो पूजा करना तो पूजा हम कर लेंगे, सूर्यनारायण बाबा जल चढ़ाना जल चढ़ाएंगे, तुलसी पर जल चढ़ाना तो चढ़ा लेंगे, हाँ, तो थोड़ा माला जपना हम जप लेंगे बाबा। तो चोरी लेकिन न करना, तो वो हमको बुत नहीं छूटेगा। रामचंद्र की चोरी हम नहीं छोड़ सकते हैं। एक पागल कहा कि तो यही मुश्किल है, कहा कि नहीं बाबा वो तो हमारा पुराना बिजनेस आ रहा है, हर सब काम करेंगे लेकिन चोरी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो कहा जाए तो मुश्किल है। क्या एक बात है, तो तू लाश फांसी पर चढ़ जाओ लेकिन झूठ नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलना। कहा ठीक है, हाँ ये काम करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। कहा ठीक है। जब फिर महाराज जी 12 रात बजा, तब तो सब चोरवा उसको तो मर गया था, वो बता अकेले। कहा कि नदी के घर में हम कहा चले चोरी करने के लिए, देखा जाएगा। 12 रात बज रहा था, गया तो कहा कि कैसे जाए, तो मंत्री के जो घोड़ा था और मंत्री के कपड़ा घोड़े के बगल में था, मंत्री स्वतः का कपड़ा अपना निकाल के तो मंत्री के कपड़ा पहन लिया और मंत्री को घोड़ा पर चढ़ लिया और जाने लगा रात दरबार में। अब जब ये माने पहले पुलिस देखा तो घोड़ा के फिर गेट पर बांध दिया, घोड़ा के गेट पर बांध दिया। और जब ये जाने लगा मंत्री के कपड़ा था तो पुलिस ने, अब तो पहरेदार था, 4 जगह पहरेदार था, हाँ, मैंने अंदर जाने के लिए कि कोई नहीं जाए। खबरदार 12 बजे आके कौन है, तो चोर। कहा संत का मैंने कहा झूठ नहीं बोलना, तो कहा कि चोर। कहा कि मंत्री प्रणाम सरकार, मैंने गलती बोलते हैं, समझने में गलती हुई, आप मंत्री साहब है, जाइए फिर। हाँ, और फिर चला गया, दोबारा गेट पर गया। कहा कि ये रात में कौन आ रहा है, अंदर जा रहा है सब। कहा कि कौन है, तो चोर। वो कहा कि हाँ, कहा सरकारी गलती है, पहचाना तो मंत्री साहब है, जाइए जाइए। कहा तो कपड़ा वही पड़ा और तो कैसे रखा है, दोबारा पड़ गया। कहा कि ये कौन है, कौन है, कहा कि चोर। कहते हैं सरकार जाइए। चौथा और वैसा ही बात किया, ये चला गया। अब जा करके रानी के गहना तथा गहना पहन कर रानी सुआ का पूरा समेट लिया, समेट के थोड़ा में रखा और रहने के बाद फिर निकला। तो दूसरा ने कहा कि रे ये फिर माने तेजी से घोड़ा से जा रहा है। कहा कि नहीं, इसका मतलब कोई गुप्तर रात रजा से बतिया करके अभी गया है, अभी रजा से बात करके अब फिर घोड़ा लेके जा रहा है, तो विशेष बात है। और तब पता हो गया, रजा जाना। कहा वो कपमाती नहीं है, गहना उन्ना। कहा कि मतलब चोरा था, तो कहे मैंने तू सब कैसे रक्षा किया, क्या नहीं देखा है, अंदर चोरा गया है, रानी के गहना गायब हो गया है, तू सब कहाँ था। सरकार उधर मंत्री आया था, मंत्री से पूछा हम नहीं थे। कहा कि कौन था, कहा मंत्री के भेष में कोई चोर था, कोई दूरी न गया है। और उसका मैंने 10 घोड़ा पीछा किया, ये घोड़ा को देखा था लगा। अब घाटमदार देखा पछाड़ी से घोड़ा जा रहा है, तब तक भोर हो गया था। लेकिन शर्त एक बात कहा था कि बेटा कितना तेजी से जा रहे हो, कहीं तेजी से तुम जा रहे हो और जहां आरती अगर हो जाए अब मत देखना, वहां ठाकुर जी के प्रणाम करना। कहा कि बाबा हम ये करेंगे। तो तेजी में आ रहा था, तो कहा कि आप पकड़े चाहे किसी हो। अब बाबा कहा कि अभी भोर का समय है और संत भगवान आरती कर रहा था, उनका 2-3 गो चेलवा था, 2-3 गो चेलवा था, वो सब आरती कर रहा था, संत भगवान था। तो जा करके घोड़ा के बांध दिया, वो घोड़ा के वहां पर बांधा, रोटो पर बांध दिया, घोड़ा के रोड पर बांध दिया। आरती में जाके जय हनुमान ज्ञान सागर करने के लिए गुरु श्याम रामचंद्र की आरती में किया। मैंने गाना लगा से संग सुन लीजिए आरती के। आरती श्री रामायण किरती कली श्याम रामचंद्र की। अब ये बेचारा कल खड़ा था, आरती में ध्यान है, तब तक में आ गया उधर से 10 फौज का यही घोड़ा है, देखो
कहा कि यही पर है चोर। तो घोड़ा के पहचाना, लेकिन वो घोड़ा काला था, घोड़ा काला था लेकिन हो गया उजला, घोड़ा उजला हो गया। कहा कि नहीं ये घोड़ा नहीं है, माने मंत्री के घोड़ा तो काला था, ये उजला है। कहा कि मंत्री साहब देखिए तो आप घोड़ा, कहा कि नहीं ये घोड़ा का नाक मुंह तो बुझाता है, ये हमरे है, लेकिन काला घोड़ा तो हमारा काला था, ये उजला हो गया। कहा कि मंदिर में चलो, हो सके यही है, आया। तब तक मैं आया, देखा तब मंत्री यो खड़ा हो गया, आरती करने लगा कि अभी बोलना ठीक नहीं है, आरती हो गया, सबके प्रसाद हो गया, मिल गया। तब पूछा कि आपका नाम, तो ये मैं चोरी घर में तू ही किया है, तो हाँ गहना सब याद है। कहा तो संत कहा था मैंने झूठ नहीं बोलना, तो झूठ काहे बोले, हाँ सब चीज दिखा दिया। तो कहा कि ये भाई घोड़ा, कहा कि घोड़ा तो माने मंत्री के है। तो कहा घोड़ा काला था, तो कहा सरकार वो तो काला था तो उजला थोड़ा, तो वही घोड़ा है, हाँ वही घोड़ा था। तो कहा उजला कैसे हो गया, कहा कि भगवान जाने, अभी उजला कैसे हो गया है वो भगवान जाने। तो कहा चलो, उसका पकड़ के ले गया राजा दरबार में। तो राजा के सारा मालूम, राजा ने कहा कैसे कैसे हुआ है, सारा बात कर दिया। सरकार हम आए थे मंत्री के कपड़ा पहन करके, अंदर गए, ये सब हमारा कहा कि कौन है, तो हमने कहा चोर, तो झूठ बोले नहीं, पूछिए हम, हाँ तो सरकार ये कहा था चोर, तो हम फिक्र गए, हम कुछ बोलते थे ना, हम चोर बोले। वहां से गहना रखा सब लिए, झोरा में रख लिए, और तब माने वहां से चल दिए। तो हमारे मंत्री के घोड़ा तक कला था, उजला कैसे हो गया, कहा कि वो ठाकुर जी जाने कैसे उजला, लेकिन घोड़ा वही है। हाँ राजा ने कहा कि देखो तुम एक संत को वचन माने पर चला है, उसका जो संत यही माने चले ही, जो संत मार्ग दे दिया है अब वो मार्ग के छोड़ा नहीं, जब तुम्हारा नाम से 10 बीघा जमीन हम माने तुम्हारा बचाने के लिए, तुम्हारा बचाने के भी लिए वो घोड़ा काला था, लेकिन ठाकुर जी ने उजरा कर दिया है। तो एक और बात सुनो, तू जाओ, कहा सरकार आप हम तो कहा चोरी नहीं करना, कहा कि सरकार आप चोरी नहीं करेंगे लेकिन संत सेवा करेगा, मैंने करेंगे। कहा कि संत सेवा में जितना खर्चा होगा वो राज दरबार से जाएगा। खातर क्या जो भी संत जाते, तो जब ये कहते मैंने जल लाओ, तो कहता है कि बाबा जल की बड़ी बात नहीं, ये राजस्थान है, इमा पानी के अकाल करना है, कुला करना है तो घी से किलो कुला करो, पैर धोना है घी से मारे पैर धो, मारे जल पीना है घी में पियो, माने पानी कम खर्चा करो, घी ज्यादा खर्चा करो। माने कितना माने बुझिए वो इतना संत को सेवा किया कि चोर होते हुए माने बुझिए अंत में इस संत के वाणी के इसे कहते हैं, बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। अब आगे आगे हम चलते हैं, कहाँ हम चलते हैं से सुनिए, कुछ सीता माता की बड़ी बात है। हम यहाँ पर थे, कहा अति जब राम जी ने कहा जब सब राजा हल्ला करने लगा, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जब तुम नहीं बोलो, ये मध्यम न तू बोलो और न हम बोलेंगे। तो कहा कि भैया अगर यदि हम नहीं बोलेंगे तो ये राजा लोग जब डांट रहे हैं, कहा कि मध्यम मार्ग निकालो, न ऊंचा न नीचा, ये बीच का जो मार्ग है सो निकालो। अब बीच के मार्ग क्या है सुनिएगा, यहाँ दिए है राम जी ने कहा कि चुप रहो लक्ष्मण, हम भी चुप रहते हैं, और बीच के मार्ग क्या है हम अभी दिखाते हैं। तो क्या हुआ है, तेही अवसर होते ही अवसर सुने शिवधाम, आते ही अवसर सोने शिवधाम, आते ही अवसर सोने शिवधाम। आया हूँ भूकुल कमला पतंगा, आया हूँ भूकुल कमला पतंगा, आते हैं अवसर सुनि शिवधाम, बसर सुनि शिवधाम। यहाँ परशुराम जी आते हैं, बोलो श्री रामचंद्र की। बाबा यहाँ परशुराम जी आते हैं, परशुराम जी के हम छोटा सा एक कथा कर रहे हैं। परशुराम जी के उनका क्या है,
परशुराम जी के पिता के नाम जमदग्नि है, पिता के नाम, और माता के नाम रेणुका है। परशुराम जी के बड़ा अच्छा कथा है। तो क्या हुआ, परशुराम जी छोटे थे, 4 भाई है परशुराम जी। तब 4 भाई है, तो रेणुका एक बेर माने पति के परोसने लगी दे दिया। तब पिताजी स्वामी आप थोड़ा पाइए, हम जाते हैं कहाँ, गंगा जी में जल लाने के लिए, तब तक हम आ जाएंगे। तो रेणुका गई गंगा जी में जल लाने। तो वहां पर गंधर्व और गंधर्वनी दोनों कोई नगे स्नान कर रही थी। तो ये देखने लगी, माने ये देखे, तो देख करके थोड़ा विलय हो गया। तो आए तो माने दिव्य दृष्टि था इनका, जमदग्नि जी के, परशुराम जी के पिताजी के, देख लिया। तब कहा किधर आओ, हाँ आया, जल ले लिया। और तब अपना अभी तीनों बेटा ने कहा कि हम माता के नहीं मार सकेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। कहा कि माता के मारो, ये माने पाप किया है, तू कर्म किया है, क्या किया है, तो नहाते हुए किसी के देख लिया है, इसका मतलब क्या है, सही है, पाप है। कोई पुरुष अगर कोई लेडीज के नहाते हुए देख रहा है, हाँ तब देखना होगा कि हमको मां भी स्नान कर रहे हैं, तो माता के प्रणाम है। लेकिन अगर काम दृष्टि से वो देह मत के नहा या उसको बार बार देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा इसका आपको दंड को चुकाना पड़ेगा, ध्यान रहे। तो कोई जो नहाता है, दूसरा है फिर के नारी अगर सोया हुआ है तो वहां नहीं देखना चाहिए, स्नान करके नहीं देखना चाहिए। वही पर इनको खिस बढ़ गया कि कोई पुरुष भी स्नान कर रहे हैं तो नारी के नहीं देखना चाहिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीता। ठाकुर जी की कृपा से तब कहा कि मारो तीनों लड़का था, नकार दिया। परशुराम के कहा, परशुराम जी ने कहा, अच्छा आप देखिए, परशुराम जी के कहा कि मार दो, परशुराम के कहा कि मार दो अपना माता के, तो कहा ठीक है। तब माता के माने माता माने बैठे थे, अपना कोई धंधा कर रही थी ऐसे, और सीधे फरसा लेके पछे से मारा, सीधे माता के घेर के कट गए, माता गिर गई उधर। हाँ, तब पिताजी बड़ा खुश है कि बेटा मेरा आज्ञा के पालन किया है। क्या किया है? मेरा आज्ञा के पालन किया है, आज हम खुश हैं। एक तीनों को तो खुश नहीं है, लेकिन तुम्हारा तीनों को श्राप दे दिया, तुम्हारा वंश में कोई नहीं रहेगा। परशुराम के कहा कि तू मांगो क्या चाहिए। परशुराम बड़ा बुद्धि के तेज थे। परशुराम ने कहा कि पिताजी यही हम मांग आपसे करते हैं, आप खुशी है? हाँ मांगो। तो कहा कि हम मांग यही से करते हैं कि मेरा माता जी जैसे जीता था वैसे ही मेरा माता जी हो जाए। देखिए दूसरे में की है, मेरा माता को पता न चले कि मैंने हम उसको मारे हैं, ये सब पता नहीं चले। कहा कि ठीक है बेटा, तुरंत लो जल मार दिया, जग गया। तो जैसे बुझाया कि हमको हम सोए थे ना, तो हमारा बेटा जगा दिया। हाँ, तो वही परशुराम जी यहाँ कौन आए? बोलो श्याम रामचंद्र की। सहस्त्रबाहु के माने बहुत सैनिक थे बाबा, उनका सहस्त्रबाहु के सैनिक लेकर के। तो कहा यार इसी के आश्रम में सबके प्यास लगा हुआ है, तो जल यहीं पी लेते हैं। तो जमदग्नि के आश्रम पर गया, जमदग्नि के प्रणाम किया सब राजा सहस्त्रबाहु, उसका 10,000 सैनिक था। हाँ, तब कहा कि अब हम जल पिएंगे हे ऋषि मुनि, हम आए हैं जमदग्नि जी जल पीने के लिए। तो जल क्या पिएगा, भोजन भी कर लो। कहा कि आप कुटिया में रहने वाला, भिक्षा मांगने वाला है, भीख मांग के खाते हैं, आप इतना आदमी के कैसे पवा ले, कैसे पवा सकते हैं? बोलो श्याम रामचंद्र की। जब हम अयोध्या से घर से निकले हैं, नगौटी पहन के निकले, नगौटिया पहन के हम घर से निकले हैं, लेकिन कल कितना आदमी पता है? बोलो श्याम रामचंद्र की। इसलिए कहते हैं कि संत का महिमा है वह अगम अपार है। इसीलिए भिखमंगा के हाथ ये ना होता है और साधु के हाथ ऐसे होता है, इसमें से सब चीज बरसता है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीता। कथा तो कही छियै, लेकिन हे यमधुर उतना रली फरल, एकरा काट दियो जहां से होतो। यमधुर रली ओते फरल, आई एगो बगल में बोडिल हलेले भगवान जी, ओकर बाल बच्चा। हाँ, आ जे देखो ना सब भाव के एकदम
खाए बड़ा बाबा जी के बेल हाथे हाथे गे। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय। कमती में पाकलो पाकल जे पाक देती ना तो देखो माने सब आदमी के ऊपर हक है, काहे तो सब आदमी धान दे छै, है सब आदमी ने चंदा दे छै तो सब आदमी के हक है, लेकिन वही कांचे सब के लभा देले है, वही अमदुर के और वे सुखा देती अमदुर के, वो तुतना फरक नहीं है, सब के कांचे इतने इतने के बड़ी बात। आज इसमें से सबसे ज्यादा वो बोली जो बड़े है ना उसका भाव ज्यादा ध्यान करते हैं, वो बड़का है से भी और छोटका तो नामे नहीं लीजिए, मैं इतना इतना तोड़ लेते हैं। आप समझिए अब उन्होंने कहा बोली के माने कुछ हम लोग गड़बड़ा के संत है, कौन कुछ गड़बड़ा के देखो बोली हम सब खोला कहो आपको ऐसा हो ना मन जान वो सब नाम से हमने लोग नाम लगा दिए। हां माने एगो अगर अहा के बाल बच्चा तो ना है, लेकिन अगर वो जेठका लड़का के हम अपना हाथ से अगर दू बेरी न भेल गइले होबै तो हमरा यहाँ आहा संत के बात क्या झूठा बोले छी। हाँ अहा के बाल बच्चा के तो हम ना पहचाने चीज, लेकिन लड़का जो रही वहां वो बॉडी सामान से माने कहे के मतलब अच्छा संत के बात को विश्वास ना है कि आगे भेजे कि बाबा झूठ बोलता है। तभी हम कहली कि हमर बाल बच्चा सब यहाँ आबे ना करी छी कोनो, माने वो लड़का जो है माने बॉडी सामान वो माने तनका देख ले तक तोड़ के, माने हमारे सामने का बड़ी बात है, दू बेरी अच्छा सुन अहा के हम बतैली हम की खाए वाला है तंगा राम जय सीता राम सीता राम अच्छा माने अहा तनका विचार करू हमरा वह जमीन पहले रहलक है, आज यहाँ सब पूरा इमा टोला घरे बना लेलिए, रात दिन अहा सबके इमा बात है।